ईशा ऑफिस के स्टोर रूम में पुरानी फाइलों की सफाई कर रही थी। कमरा धूल से भरा हुआ था और चारों तरफ बिखरी फाइलें इस बात का सबूत थीं कि यहाँ सालों से किसी ने ठीक से ध्यान नहीं दिया था। ईशा एक एक फाइल उठाकर उन्हें व्यवस्थित कर रही थी, तभी अचानक उसका पैर एक पुराने बॉक्स पर फिसल गया। वह संतुलन खो बैठी और तेजी से नीचे गिरने लगी। उसी समय सूरज ने उसे देख लिया। वह बिना एक पल गंवाए तेजी से उसकी ओर दौड़ा और ठीक उसके सामने आकर नीचे बैठ गया। अगले ही पल ईशा सीधे सूरज के ऊपर आकर गिर पड़ी। हालांकि उनके बीच कई फाइलें आ गईं, जिसकी वजह से दोनों के बीच कोई भी गलत स्पर्श नहीं हुआ। सूरज का ब्रह्मचर्य वचन भी नहीं टूटा, लेकिन इस छोटे से हादसे ने दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल जरूर पैदा कर दी। फाइलें चारों तरफ बिखर गई थीं। सूरज तुरंत उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, मैडम ईशा, शायद ये आपकी पहली और आखिरी गलती थी। अब मेरे पास आपको नौकरी से निकालने का पूरा सबूत है। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही भाव छिपा था। ईशा घबराकर बोली, सर, यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैं अभी सारी फाइलें उठाकर सही जगह पर रख दूंगी। वह तुरंत झुक गई और फाइलें समेटने लगी। सूरज कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर घबराहट और जिम्मेदारी दोनों साफ नजर आ रहे थे। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया और बिना कुछ कहे उसके साथ फाइलें उठाने लगा। उस पल में दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा भारी नहीं बल्कि बेहद नरम और भावनाओं से भरा हुआ था। दोनों कुछ कह नहीं रहे थे, फिर भी बहुत कुछ महसूस कर रहे थे, जैसे उनके दिलों के बीच कोई अनकहा रिश्ता धीरे धीरे बन रहा हो। फाइलें समेटते समेटते अचानक एक पुरानी धूल से भरी फाइल उनके सामने आ गिरी। ईशा ने उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे खोलना चाहा, जो तुम बने मुंह, कि उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। उसमें 5 साल पुराने दस्तावेज थे, ऐसे सबूत जो आकाश के खिलाफ थे। उसके काले राज, उसकी साजिशें और सबसे बड़ा सच, कावेरी जी के गायब होने का रहस्य। उस फाइल में लिखा था कि गुलाब सिंह उन्हें कहाँ लेकर गया था। ईशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही किस्मत ने एक और खेल खेल दिया। फाइल उसके हाथ से फिसलकर एक कोने में खिसक गई और बाकी फाइलों के बीच कहीं दबकर गायब हो गई। वह उसे ढूंढने ही वाली थी कि तभी अचानक आकाश वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे ईशा का हाथ जोर से पकड़ लिया और गरजते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि ईशा कुछ बोल भी नहीं पाई। वह उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। यह सब देखकर सूरज का खून खौल उठा। वह तुरंत आगे बढ़ा और आकाश को रोकते हुए सख्त आवाज में बोला, आओ, वह मेरी सेक्रेटरी है, तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते। उसकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। ईशा ने जैसे ही ये शब्द सुने, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि कोई उसके लिए खड़ा है, कोई उसकी इज्जत और सुरक्षा की परवाह करता है। पीछे खड़ा बंटी यह पूरा दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आकाश कुछ पल के लिए चुप रहा। वह समझ गया कि इस समय कुछ करना उसके लिए सही नहीं होगा। गुस्से में दांत भींचते हुए वह वहां से चला गया। सूरज ने एक नजर ईशा की ओर देखा। उसके चेहरे पर फिर से वही सख्ती लौट आई। उसने ठंडे स्वर में कहा, आज के लिए तुम्हें 1 दिन की सैलरी मिल जाएगी, कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे वहां से चला गया। ईशा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आज शाम, लेकिन दिल में एक अजीब सी उम्मीद भी जाग चुकी थी। बंटी धीरे धीरे उसके पास आया। वह असल में सूरज से माफी मांगने आया था, लेकिन जो कुछ उसने अभी देखा उससे उसका नजरिया बदल चुका था। उसने मुस्कुराते हुए ईशा से कहा कि वह सूरज को खुद सच्चाई नहीं बता सकता, लेकिन वह पूरी कोशिश करेगा कि दोनों एक हो जाएं। उसने एक और वादा किया, वह उस गुम हुई फाइल का सच सामने लाएगा। जो राज उसमें छिपे हैं उन्हें सबके सामने उजागर करेगा। जैसे ही कावेरी जी का पता चल जाएगा,
फिर कोई भी ताकत ईशा और सूरज को अलग नहीं कर पाएगी। ईशा ने उसकी बात सुनी और धीरे से सिर हिला दिया। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहां प्यार, सच्चाई और रहस्य तीनों एक साथ टकराने वाले थे।